एक दिन एक लोमड़ी एक गहरे कुएं में गिर पड़ी। कुछ ही देर में एक बकरी उसी कुएं पर पानी पीने आई। पानी में तैरती लोमड़ी को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। लोमड़ी ने भी योजना बनाई कि किसी तरह से बकरी की सहायता लेकर अपने को बचाना चाहिए। वह चिल्लाई, अरे बकरी, तुम्हें पता है मैं यहाँ कुएं में क्यों उतरी हूँ? कुएं के अंदर आकर ही बढ़िया पानी पिया जा सकता है। देखो, मैं जी भर कर पानी पी रही हूँ और मजे कर रही हूँ। लोमड़ी की बातें सुनकर बकरी लालच में आ गई। वे भी कुएं में झट से कूद गई। लोमड़ी ने तुरंत बकरी को पकड़ा। थोड़ी सी मेहनत के बाद वो कुएं से बाहर निकल गई। बेचारी बकरी कुएं में डूबने लगी और सहायता के लिए चिल्लाने लगी। लोमड़ी बोली, तुम मूर्ख हो, छलांग लगाने से पहले हमेशा अच्छी तरह से देख तो लेना चाहिए। तुमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए तुम्हें दंड तो मिलना ही चाहिए। एक लोमड़ी के पीछे शिकारी पड़े थे। लोमड़ी भागते भागते एक लकड़हारे के पास पहुंची और उससे शरण मांगने लगी। लकड़हारे ने अपनी झोंपड़ी की ओर इशारा करते हुए लोमड़ी से उसमें छिप जाने को कह दिया। थोड़ी ही देर में शिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, क्या तुम्हें कोई लोमड़ी दिखी यहाँ? लकड़हारे ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन चुपचाप अपनी झोपड़ी की ओर इशारा कर दिया। शिकारी उसके इशारे को नहीं समझ पाए और वहां से चले गए। लोमड़ी झोपड़ी से निकलकर आई और भागने लगी। लकड़हारे ने उसे आवाज लगाई और कहा, तुम कितनी एहसान फरामोश हो। अपनी जान बचाने के लिए तुमने मुझे धन्यवाद तक नहीं दिया। लोमड़ी रूखे स्वर में बोली, अगर तुम्हारे बोल की तरह तुम्हारे इशारे भी भरोसे लायक होते तो मैं तुम्हें धन्यवाद जरूर देती। कई बार एक हल्का सा इशारा बोले गए शब्दों से ज्यादा बुरा होता है। एक बड़ी झील के पास बहुत सारे चूहे रहते थे। एक दिन वहाँ हाथियों का एक झुंड आया। हाथियों के पैरों तले दबकर सैकड़ों चूहे मर गए। बचे हुए चूहे बहुत चिंतित हुए। चूहों के सरदार ने कहा, हमें इन हाथियों से दया का अनुरोध करना चाहिए। आप लोगों की झील जाते समय हमारे सैकड़ों साथी दबकर मर गए। हमारा अनुरोध है कि आप लोग झील जाने के लिए किसी दूसरे रास्ते का प्रयोग करें। हाथियों का मुखिया मान गया। एक दिन राजा ने जंगल के सारे हाथियों को पकड़कर ले जाने का आदेश दिया। जंगल में जाल लगा दिए गए। एक को छोड़कर सारे हाथी जाल में फंस गए। हाथी चूहों के सरदार के पास पहुंचा, उससे सहायता मांगने लगा। सभी चूहे तुरंत जालों की ओर भागे। वहां पहुंचते ही सभी ने जालों को कुतरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते जाल कट गए और सारे हाथी मुक्त हो गए। दया के बदले और अधिक दया मिलती है।